सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए बातनी क़ुव्वत जगाने के लिए यानी बातनी आँख खोलने के लिए साधना लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक बातनी ताकत, आध्यात्मिक शक्ति वाला मुराकबा ध्यान बताता हूँ। तरीका ध्यान से सुन लो। तहज्जुद के बाद अपनी कमर को सीधा करके बैठ जाएं। तहज्जुद का टाइम कब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आज आप रात को 9 बजे सो गए और आपकी आँख खुल गई 9 बजे। रात को 9 बजे सोने के बाद आपकी आँख जब भी खुल जाएगी, समझो वो तहज्जुद का टाइम होता है, ठीक है ना? वो होता है तहज्जुद का टाइम। आपने क्या करना है, तहज्जुद के बाद अपनी कमर को सीधा करके बैठ जाएं और ये तसव्वुर कल्पना करें कि आपके अंदर भी अल्लाह की सिफ़त, एक कादरियत, कुदरत वाली सिफ़त का अक्स प्रतिबिंब मौजूद है। या ये कल्पना करें कि आपके अंदर भी अल्लाह की सिफ़त कादिर का एक कण मौजूद है। या यूँ समझे कि आप भी अल्लाह की सिफ़त कादिर का एक अंश हैं। ये अभ्यास आपको 30 मिनट तक करना है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। हर गलत काम से परहेज़ करें, नींद को कम करें। इतनी कम भी ना करें कि आपकी नींद पूरी ना हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी ना करें, क्योंकि ज़्यादा नींद लेने से बातनी खवास, आध्यात्मिक गुण सो जाते हैं। कुछ ही दिनों में आपके अंदर बहुत सी बातनी ताकत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ने इंसान को अपनी सिफ़तों से नवाजा है। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो फरमाया कुन हो जा, और पूरी कायनात वजूद में आ गई। इंसान के अंदर भी वे ताकत मौजूद है कि वे किसी चीज़ का तसव्वुर करे तो वे चीज़ वजूद में आ सकती है। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है तो उसे अपनी सिफ़तें भी अता की है। जैसे अल्लाह अलीम है, सब जानने वाला है, तो इंसान को भी इल्म अता किया है। अल्लाह की मिसाल एक बहद समुंदर की तरह है जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसमें एक कतरा निकाले तो वो इंसान है, यानी इंसान की रूह। इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्लाह कुल पूर्ण है और इंसान उसका जुज़ अंश है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है। इस तरह इंसान के अंदर भी अल्लाह की सिफ़तें मौजूद हैं, एक एक कतरे जितनी, लेकिन बेकतरा भी एक समुंदर है। इन्हीं सिफ़तों में से एक है सिफ़त कादिर। अल्लाह की 99 सिफ़तों में से एक सिफ़त है कादिर, यानी जो हर चीज़ पर कादिर है। जैसे अल्लाह अलीम है तो वे अपने इल्म पर भी कादिर है। अगर वो बसीर है तो वे अपनी बसीरत, अंतर्दृष्टि पर भी कादिर है। यानी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये सिफ़त कादिर हमारे अंदर भी मौजूद है। हमें बस इस सिफ़त की तरफ तवज्जो, ध्यान केंद्रित करना है। अगर आपने इस सिफ़त कादिर को अपने अंदर तलाश कर लिया तो हमजाद क्या, हर चीज़ आपके सामने मोती आज्ञाकारी हो जाएगी और पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से आपके आगे तस्खीर बस में हो जाएगी। आप अपनी असल मूल को पहचान जाएंगे। हर लम्हा क्षण जो गुजर रहा है वो वापस नहीं आता, यानी हर लम्हा मरता है और नया लम्हा पैदा होता है। इसी तरह इंसान और पूरी कायनात हर पल मरती है और फिर से पैदा होती है, मगर इंसान को इसका इल्म ज्ञान नहीं है। इंसान और कायनात की मिसाल एक ट्यूबलाइट या बल्ब की तरह है, जो एक सेकंड में अनगिनत बार ऑन ऑफ होता है, मगर हमारी आंखें उसे हमेशा जलता हुआ ही देखती है। इसी तरह इंसान भी हर पल मरता है और फिर पैदा होता है। जब हमारी बातनी आँख जाग उठेगी तो हम देख सकेंगे कि अल्लाह किस तरह इस कायनात को हर पल नई तकलीफ दे रहा है। अब मैं एक और अमल आपको बता देता हूँ बातनी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए। वो भी अमल इसी के साथ करना है। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, लेकिन 28 दिन तक करना है। बहुत ही असरदार है। अमल का तरीका ये है, अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में 505 बार। ये पढ़ना आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आप ये मुराकबा जो शुरू में आपको बताया है और ये अमल दोनों करेंगे तो आपका अमल कामयाब होगा। बिना बातनी क़ुव्वत के किसी अमल में कामयाबी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये अमल था, मैंने बता दिया है, पूरा समझा दिया है। अगर कुछ रह जाता है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, उस पे भी आप राब्ता कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।